भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते हुए तनाव को लेकर अगर हम बात करें तो व्यापारी जो है वो थोड़े बहुत चिंतित हमें दिखाई दे रहे हैं। और आज बात करेंगे ड्राई फ्रूट्स के ऊपर। जी, लगातार हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ड्राई फ्रूट्स को कंज्यूम करते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन अब कहीं ना कहीं चिंता का जो विषय बना हुआ है वो है व्यापारी हमारे जो थोड़े बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान से ड्राई फ्रूट हमारे भारत तक पहुंचता था उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो बॉर्डर्स पर रोकथाम लगा दी गई है, वहां से अब जो ड्राई फ्रूट है वो हमारे भारत तक पहुंच नहीं पा रहा। और यहाँ आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगी, लाइव में आपके साथ जुड़ चुकी हूँ। जी, जो मुद्दा है बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, युद्ध पर विराम जरूर लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों में जो चिंता है वो लगातार हमें बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं जी, ये वो बादाम की गिरी है जो कहीं ना कहीं हम रोजमर्रा की जिंदगी में कंज्यूम करते हैं, लेकिन ये जो बादाम है वो पाकिस्तान से आता है। अब कहीं ना कहीं जो एक रोक लग चुकी है, रास्ते बंद हो चुके हैं, तो अब आने वाले वक्त पे हम देखेंगे कि ये बादाम किस तरीके से पाकिस्तान के रास्ते हमारे भारत में पहुंचता है। साथ ही साथ यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगी अंजीर का बॉक्स भी मेरे हाथ में है। ये बहुत हेल्दी एक ड्राई फ्रूट माना जाता है जो हम इंडियंस खाते हैं विंटर्स में। साथ ही साथ अब जो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है उसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ व्यापारी जुड़ चुके हैं। जी, ड्राई फ्रूट्स का काम है उनका। मिस्टर संजीव सेठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे टाइम्स पंजाब टीवी में। सर, ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें, हम इंडियंस डे टू डे लाइफ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए डेली ड्राई फ्रूट्स अपने घरों में कंज्यूम करते हैं, लेकिन अब जो माहौल बन चुका है भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को लेकर, सर वो क्या कहना चाहेंगे? सारा जो माहौल है इस टाइम आप कैसे देख रहे हैं इस माहौल को? ऐसा है कि ड्राई फ्रूट का जो मेजर शेयर है ये पाकिस्तान से जरूर, पाकिस्तान की ओरिजिन नहीं है, ये ओरिजिन अफगानिस्तान का है। लेकिन अफगानिस्तान क्योंकि लैंड लॉक है तो सी रूट उसका कोई नहीं लगता है, तो ये वाया पाकिस्तान रोड के थ्रू आता था और हमारे यहाँ अटारी बॉर्डर से अमृतसर से एंटर करता था इंडिया में। क्योंकि पाकिस्तान के साथ तनाव होने के खातिर हमारा व्यापार पाकिस्तान के साथ भी बंद कर दिया गया और उसके थ्रू जितना भी रूटेड होता था वो भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट आना टोटली बंद हो गया। अफगानिस्तान से ड्राई फ्रूट में जो मेजर चीजें आती हैं उसमें एक तो बादाम आते हैं, बादाम गिरी। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये वाला छोटा बादाम आता है जी, जिसको हम गुरबंदी गिरी भी कहते हैं। दूसरी जो मेजर शेयर है जो हम हर घर में अच्छी चीज हम यूज करते हैं, हेल्दी चीज है, वो है फिग, ड्राई फिग, जिसे हम अंजीर भी कहते हैं। ये भी अफगानिस्तान से आती है। और एक है ये आइटम जो बहुत ज्यादा आती है, इसे खुरमानी कहा जाता है, एप्रिकॉट, ये भी अफगानिस्तान से आती है। तो और भी बहुत सारे ड्राई फ्रूट हैं, काली द्राख है, किशमिश है, ये सब चीजें अफगानिस्तान से आती थी। इसके अलावा अफगानिस्तान से जीरा आता है, शाह जीरा हम कहते हैं, रतन जोत आती है, मुलट्ठी आती है, हर्ब्स की बहुत सारी आइटमें आती हैं जो कि यानी बंद हो गई हैं। तो लेट अस होप कि पहले तो अभी सीज फायर हो गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का आपका काम है ड्राई फ्रूट्स का एक ह्यूज प्लेटफॉर्म पे। सर, ये जो अगर ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो रेगुलर बेसिस पे, अब तो माहौल है थोड़ा तनावपूर्ण बना हुआ है, रेगुलर बेसिस पे कितने कितने टाइम बाद पाकिस्तान से यहाँ पे जो माल है पहुंचता था, किस लेवल पे रेशो यहाँ पे डेली बेसिस पे डिलीवर होता था ड्राई फ्रूट? देखिए, डेली बेसिस पे 20 से 25 ट्रक भरे हुए 20-20 टन के अफगानिस्तान से दिल्ली आ रहे थे जी, जो कि अमृतसर में वाघा बॉर्डर पे क्लियर होते थे। ओके, तो अभी वो नहीं आ रहे जी। तो इंडिया के पास जो स्टॉक है मेजरली इन आइटमों का, ड्राई फ्रूट का, वो 15 से 20 दिन का स्टॉक रहेगा। बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास स्टॉक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादाम का सब्स्टिट्यूट हमारे पास है। बादाम सर, ये चीज आपसे पूछना चाहेंगे हम कि जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो तनाव वाली स्थिति पैदा हुई है, लेकिन जो ड्राई फ्रूट है, जैसे आपने बताया कि गुरबंदी बादाम की एक क्वालिटी है, साथ ही साथ अंजीर यहाँ तक पहुंचती है, तो अफगानिस्तान से क्यों रास्ता मतलब बंद हो रहा है? क्यों वहां से सामान नहीं आ पा रहा है यहाँ तक? देखिए, ये है तो गवर्नमेंट लेवल पे डिसीजन लिया गया है। अफगानिस्तान हमारा एक मित्र देश है जी, और
इंडियन भी ये माल आ सकता है। ऐसे कोई हल हमारी गवर्नमेंट भी खोज रही है। अफगानिस्तान के लोग, जैसे अगर हम एलिमेंट्स की बात करें, आपने बताया अंजीर का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अगर अफगानिस्तान से बादाम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे तो कैलिफोर्निया से आते हैं, आई थिंक ईरान से ड्राई फ्रूट आता है और ऑस्ट्रेलिया से भी एलिमेंट्स आते हैं। तो सर कहीं ना कहीं उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे इंडियंस हैं उनको पैनिक होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर अफगानिस्तान से उन्हें ड्राई फ्रूट नहीं मिल रहा तो और ना और ऑप्शन आपको जरूर मिल जाएंगे यहाँ पे। देखिए ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका माउथ टेस्ट है जो अफगान का गुरबंदीगिरी खाने का है। बिल्कुल। मैं ये कहूंगा उनसे कि सब्र रखें, वो भी मिलेगा। जल्दी ही ये शुरू होगा। एक बार सीज फायर हमारी गवर्नमेंट ने किया है तो अगला रास्ता इस पे भी निकालेंगे। लेकिन तब तक आप चिंता ना करिए, बहुत स्टॉक है। जो कैलिफोर्निया का, ऑस्ट्रेलिया का, ईरान से मामरा आता है, कैलिफोर्निया एलिमेंट यूएसए से जो आते हैं, अफगानिस्तान। सर एक सेंसिटिव सवाल हमारे जहन में जरूर है कि जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले बात की, हम इंडियंस को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सीज फायर है, कहीं ना कहीं युद्ध पे विराम लग चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी जो हमारी गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से रास्ते खोलने को तैयार नहीं है। सर एक सेंसिटिव सवाल हमारा यही है कि कहीं ना कहीं जैसे अब हमारे इंडिया की बात करें तो सितंबर के बाद फेस्टिवल्स का मंथ स्टार्ट हो जाता है, तो जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो सबसे ज्यादा कंज्यूम किए जाते हैं। सबसे ज्यादा गिफ्ट आइटम्स होते हैं जो हम अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को देते हैं, वो ड्राई फ्रूट के ऑप्शंस होते हैं उसमें। तो अगर ये रास्ता बंद हो गया तो आने वाले टाइम पे क्या इंडियंस हैं वो थोड़ा सा निराश हो सकते हैं कि ड्राई फ्रूट्स की अवेलेबिलिटी को लेकर सवाल खड़े होंगे या रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे? तो वो हम चाहते हैं किस तरीके से आप दूर करना चाहेंगे लोगों की जो मिथ है वो? देखिए सीज फायर हो चुका है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। गवर्नमेंट अभी जो टॉक्स चल रही हैं, ये जो वॉर हुआ और जो पहलगाम अटैक हुआ, उन चीजों के ऊपर गवर्नमेंट अभी अपना ध्यान लगा रही है जी। और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी ही गवर्नमेंट ये बिजनेस के ऊपर भी अपना ध्यान लगाएगी ताकि हमारे रिलेशन हमारे पड़ोसी देशों से जल्दी और सुधर सके। बिल्कुल सर, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की आपने बात की, जैसे एलिमेंट्स है, अंजीर है, रेजिन्स है, जो स्पेशली अफगानिस्तान से आते हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं हमारे भारत में। तो अगर हम डेट्स की बात करें, खजूर, तो वो भी काफी ज्यादा कंज्यूम की जाती है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? खजूर ना पाकिस्तान से आ रही है ना अफगानिस्तान से आ रही है, ये सऊदी अरबिया का जो इंडिया बनाता है, जो पाकिस्तान बनाता है। बिल्कुल। सॉरी, पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान। ये प्रोडक्ट आते हैं अफगानिस्तान से, जैसे ब्लैक किशमिश, ये सुंडे खानी किशमिश, ये चीजें अफगानिस्तान से आती हैं। तो ये हमारे इंडिया का प्रोडक्ट है, तो ये प्रोडक्ट इक्वली गुड है जो कि इंडिया में अवेलेबल है। बिल्कुल। तो ऐसा बात नहीं है कि ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं मिलेगा। हाँ, अफगान का ड्राई फ्रूट जिसको कि सदियों से हम खाते आ रहे हैं, जब इंडिया में रेजन्स नहीं होते थे, बादाम कैलिफोर्निया से नहीं आता था, तो हम लोगों के पास एक ही ऑप्शन थी, अफगानिस्तान का ड्राई फ्रूट। एंड फ्लेवर अफगान के ड्राई फ्रूट का बहुत ही अच्छा है, उसके बादाम का फ्लेवर भी अच्छा है, उसके किशमिश का फ्लेवर भी अच्छा है। तो मैं आशा करता हूं कि हमारी गवर्नमेंट जल्द ये आपस में टॉक करके ये रास्ता जल्द से जल्द खुलेगा। और आई होप कि नई क्रॉप अफगान से आती है जो कि सितंबर के आजू बाजू, अगस्त सितंबर में आ जाती है, तो हमारे दिवाली फेस्टिवल से पहले इंडिया में ये सारे माल उतर आएंगे। भाई ये नहीं कहा जा सकता है, जैसे ग्रोसरीज की हम बात करें तो व्यापारी होते हैं वो एक स्टॉक इकट्ठा करके रख लेते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे जो लोग हैं, आम जनता है, उनको इजीली है वो सारा स्टॉक मिल जाए। क्या ड्राई फ्रूट में भी ऐसा होता है कि पहले से ही आप इतना स्टॉक इकट्ठा कर ले कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लोगों के कहीं ना कहीं लोग निराश ना जाए? ऐसा किसी ने सोचा ही नहीं था कि ये इतना बड़ा हादसा हो जाएगा और सिचुएशन वार तक चली जाएगी और हमें सारे रूट बंद करने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो अभी तो देखो स्टॉक तो नहीं है मार्केट में, बहुत ज्यादा स्टॉक नहीं है जी। तो जैसे मैंने पहले भी बताया 20 ट्रक के करीब हर रोज आता है अफगान से माल। तो फ्रेश ही माल आता है उधर से, डेली कंजम्पशन के हिसाब से आता है। ये तो कभी किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये रास्ता बंद हो जाएगा। तो अगर हम कहें बहुत स्टॉक है, नहीं है जी। तो इंडिया के पास जो मेरी असेसमेंट है 1 महीने से ज्यादा का स्टॉक नहीं है। ओके। मैक्सिमम 1 महीने का स्टॉक है अफगान के प्रोडक्ट का। लेकिन मैं ये भी आशा करता हूँ कि विद इन ए मंथ रास्ता खुल जाएगा, क्योंकि अफगान को भी जरूरत है काम की, हमको भी जरूरत है, और पाकिस्तान को, क्योंकि चाहे हम उसका रूट यूज करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि अफगानिस्तान लैंडलॉक है, तो
उसके पास सी पोर्ट कोई भी नहीं है अफगान के पास, तो उसके पास एक ही रास्ता है एक्सपोर्ट करने का, वाया इंडिया या वाया पाकिस्तान। वो जी। सी पोर्ट पाकिस्तान के यूज करता है, हमारा वहां से भी हम माल नहीं लेके आ सकते। रोड वो यूज कर रहा था अफगानिस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अमृतसर, ओके तो अभी वो रास्ता भी हमारी गवर्नमेंट ने बंद कर दिया, जी। लेकिन उम्मीद आशा करता हूं कि जल्दी ही ये खुल जाएगी। थैंक यू सो मच सर फॉर शोइंग पॉजिटिविटी। जी हाँ, जो भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ता हुआ हम देख रहे हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय हैं वो बिल्कुल भी निराश नहीं हो रहे, हमारे व्यापारी बिल्कुल भी निराश नहीं हो रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं सीज फायर हो चुके हैं, युद्ध पे विराम लग चुका है। तो उम्मीद करेंगे जो अफगानिस्तान से वाया पाकिस्तान जो ड्राई फ्रूट हमारे भारत तक पहुंचता है, जिसे रोज हम अपनी किचन में रखते हैं, अपनी हेल्थी लाइफस्टाइल के लिए कंज्यूम करते हैं, जैसे जैसे आने वाले टाइम पे हमारे भारत के फेस्टिवल स्टार्ट हो जाएंगे, तो उम्मीद करेंगे कि जो हमारी आम पब्लिक है वो बिल्कुल भी निराश नहीं होगी, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जल्दी ही पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें देगी, एक ऐसा फैसला लेगी जो कहीं ना कहीं अभी रास्ते बंद पड़े हैं वो जल्द ही हमें खुलते हुए नजर आएंगे, और आपके जो फेवरेट ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपको आने वाले टाइम पे फेस्टिवल्स में जरूर मिलेंगे। आने वाली हर एक अपडेट के साथ जुड़े रहिए टाइम्स पंजाब टीवी के साथ। टाइम्स पंजाब देखਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿੱਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।